नमस्कार। 1.5 लाख का खेल जेब में आने से पहले ही भगवान के खाते में चला गया। अब जनाब, रेलवे का शेड हो और वहां कोई किस्सा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर किस्सा पैसों का हो, वो भी सरकारी फंड का, तो मजा दोगुना हो जाता है। तो लीजिए, पेश है एक ताजा तरीन किस्सा। 1.5 लाख रुपए और 3 दिलचस्प किरदार। हुआ यूं कि रेलवे के एक पुराने एनजीओ के खाते में पड़े थे ठाठ से 1.5 लाख रुपए। ये एनजीओ कभी जमाने में रेलवे वालों के लिए नाच गाना, हवन पूजन और चाय बिस्कुट वाले प्रोग्राम करवाया करता था। लेकिन अब सब पुरानी बात हो गई है। ना वो प्रोग्राम, ना वो आयोजन और ना ही किसी को उस एनजीओ की सुध। बस खाता रह गया और उसमें पड़ा 1.5 लाख रुपयों का अनाथ फंड। अब ऐसे मौकों पर ही तो असली टैलेंट चमकता है। ब्रांच अधिकारी साहब की ईगल आई इस रकम पर जादी की। मन ही मन बोले, राम जी की माया, जिसे मिला वो खाया। सोच लिया किसी का नहीं है तो अब हमारा ही सही। लेकिन ये बैंक खाता कोई पिगी बैंक थोड़ी था। पैसा निकालने के लिए चाहिए थे 2 ईमानदार हस्ताक्षर। अब साहब ने तुरुप का पत्ता फेंका और दोनों कर्मचारियों को कमरे में बुलाया, कुर्सी में बैठाया, दरवाजा बंद किया और बोले बड़े प्रेम से, देखो भाइयों, पैसा यूं ही पड़ा है, बैंक में सूख रहा है, क्यों ना इसे समाज सेवा की राह दिखाएं, अपनी अपनी जेब में रख लें। एक कर्मचारी झट से तैयार, मानो खुशखबरी सुन ली हो। लेकिन दूसरा, वो तो निकला नमूना टाइप ईमानदार। बोला, साहब ये तो गलत बात है। शायद उसके अंतर कला से आवाज आई होगी, भैया तुम तो सीन काट दिए। अब साहब ने समझाया, डराया, धमकाया, देख लो नौकरी का सवाल है, आखिरी मौका है कमाई का, रिटायरमेंट के पहले थोड़ा कुछ सेट कर लो। लेकिन कर्मचारी भी सन्यासी मोड में था, बिल्कुल टस से मस ना हुआ। फिर उसने दिया एक और आइडिया, अगर खर्च ही करना है तो मंदिर में जो छत बन रही है वही दान दे देते हैं, पुण्य मिलेगा और भगवान भी खुश हो जाएंगे। अब साहब क्या करते, पैसा जेब की बजाय सीधे भगवान की झोली में चला गया। अब दफ्तर में सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। हाथ तो आया पर भगवान ने ले लिया। 1.5 लाख का भोग लग गया, वो भी मंदिर में। अच्छा काम है, पुण्य काम है। साहब बेचारे मुंह लटकाए घूम रहे थे, जैसे बिरयानी की प्लेट किसी और ने छीन ली हो। वैसे बता दें, वही साहब है जो खाने पीने के उस्ताद है, चाट से लेकर चिकन तक हर चीज में दिलचस्पी है। और हां, उनकी एक ऊपर भी सेटिंग है। जात बिरादरी वाले एक बड़े साहब जो अब रिटायर हो गए हैं, उनके दरबार में खूब हाजिरी लगाते हैं। इसी सेटिंग के दम पर सालों से शेड की छांव में मजे ले रहे हैं। यहां ना डीआरएम आते हैं और ना कोई पूछता है कि कहां हो, क्या कर रहे हो। सारा खेल भूल भुलैया जैसा है, यानी गोलमाल अनलिमिटेड। तो जनाब, ये थी 1.5 लाख की दिलचस्प कहानी। अब आप सोचिए, अगली बार कौन किसे बुलाएगा कमरे में, कौन देगा नया आइडिया और कौन बनेगा ईमानदार सन्यासी। वैसे ऐसे अधिकारियों की बहुत कमी है। या फिर अगली बार मंदिर की छत नहीं, कहीं साहब का नया फ्रिज ना आ जाए। सरकारी फंड से जो डर गया, समझो बच गया, और जो ईमानदारी से डटा वही भगवान का प्यारा बना। कैसा लगा हमारा प्रयास, जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।